बेऔलादी के हवाले से कुछ इश्यूज। आपको पता है इस्लाम में जल्दी शादी करना जरूरी होता है। आप टेस्ट ऑफ बेबी यानी IVI, IUI या ICSI की तरफ जाएं जो ये हमारे इस्लाम में जायज़ है? ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं। एक बंदे के स्पर्म्स ही बेहतर नहीं है, वो कैसे औलाद पैदा करेगा। कज़न मैरिड में ऐसा होता है कि खूनी रिश्ता होता है, उसमें थोड़ी सी देर हो जाती है। इसका प्रोसेस आपके पास क्या है, किस तरह का आप इलाज करते हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है आपको? जो इलाज होता है वो 3 मंथ होता है। शादी जल्दी कर लें, बाद में कर लें, आप जो भी है वक्त पे शादी कर लेनी चाहिए, सबसे पहली बात। Exactly। अल्लाह ताला तो बैठा है आपको देने के लिए, लेकिन आप खुद ही अपना इलाज नहीं कर रहे। देने वाली जात अल्लाह ताला की है, इसके अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमारी जेबें लोग खाली कर लेते हैं। जो अफोर्डेबल नहीं होते मैं उसका फ्री भी इलाज करता हूँ। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आप नहीं चलेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। जोड़ों के दर्द के हवाले से बेइंतहा मरीज आ रहे हैं। 7 दिन 10 दिन का प्रोडक्ट लें, आप देखें मुझे इंप्रूवमेंट आया ही नहीं आया। कैंसर के बहुत मरीज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक अमेजिंग किस्म की वीडियो लेके आता रहता हूं, और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और स्पेशल वीडियो के साथ। मैंने हकीम साहब की लास्ट वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह से काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस रहा था, और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल चाहिए। तो मैं दोबारा विज़िट इस वजह से किया है कि मैं हकीम साहब से उन टॉपिक्स के बारे में बात कर सकूँ और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर कैसे आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं। सर मैंने आपके पास बेसिकली विज़िट किया है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोगों जी, के। जी, जी। एक तो मसला ये है कि बेऔलादी के हवाले से कुछ जी, जी। इश्यूज़ जी, लोगों जी। को, लेडीज़ को होती जी, हैं, जी, कुछ जी, जी। मसले मसाइल होते हैं, तो उसके हवाले से कुछ मुझे बताइएगा। जी, जी। सेकंड चीज़ ये कि लोग आजकल जोड़ों के दर्द में बहुत मुब्तला है। जी, 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 जी। थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ते हैं उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। जी, जी। ख़वातीन हों, मर्द हों, इवन बच्चे अगर बाहर खेल के आते हैं तो वो जब घर में आते हैं तो वो कहते हैं मम्मा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। वो जोड़ दिखा रहे होते हैं अपने कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है। जी, 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 जी। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट बताइएगा ज़रा। अच्छा सर, जहाँ तक आपने पहले बेऔलादी की बात करी है तो उसके हवाले से मैं आपको पहले वाज़ह बता दूं कि हमारे पहले जो देखा जाता था कि ज़्यादा एजड में प्रॉब्लम्स आती है। आजकल बच्चों की जल्दी शादी ना करना तो एक मसला है ही है, लेकिन शादी के बाद जब औलाद का ना होना बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे मुआशरे में आपको पता है इस्लाम में जल्दी शादी करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे शादी लेट करते हैं, उसके साथ साथ जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से पोशीदा अमराज आते हैं, वाज़ेह बयान करना ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसमें सेमन एनालिसिस में जो एज़ोस्पर्मिया का मसला आ जाता है, ओलिगोस्पर्मिया का मसला आता है। सीमेन एनालिसिस में एज़ोस्पर्मिया जो होता है वो बेसिकली नो सीन स्पर्म्स अमूमन ज़्यादा देखा जाता है। जिनके नो सीन स्पर्म्स होते हैं उनको मेडिकल में कहा जाता है कि आप टेस्ट ऑफ बेबी यानी IVI, IUI या ICSI की तरफ जाएं, जिसको टेस्ट ऑफ बेबी कहते हैं। जो ये हमारे इस्लाम में जायज़ है? ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसको गैर फितरी इलाज कहा जाता है। किसी उलमा ने नहीं इसको जो है वो इस आपको पता है जो अल्लाह ताला के काम होता है, औलाद अल्लाह ताला के हाथ में होती है। औलाद होना जो देना ना देना वो अल्लाह ताला, लेकिन इलाज एक सुन्नत है। आप यकीन करें मेरे पास ऐसे ऐसे उलमा लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हकीम साहब औलाद तो अल्लाह ताला के हाथ में, आप लोग कैसे ये जो है वो प्रोसेस होता है, आपका क्या तरीक़ाकार है। हम कहते हैं कि जब आपके स्पर्म्स अपनी रिपोर्ट्स बेहतर करें, एक बंदे के स्पर्म्स ही बेहतर नहीं है, वो कैसे औलाद पैदा करेगा आगे जाके। ऐसी बच्चियाँ हैं जिनमें यूट्रस में इन्फेक्शन, लेकोरिया, इसके अलावा हमारे जो और बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जैसे वर्म का मसला आ जाता है, फाइब्रॉइड्स का मसला आ जाता है, ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती हैं, वेट बढ़ जाता है, PCOS का मसला आ जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें अमूमन ज़्यादा जो बच्चियाँ बड़ी परेशान रहती हैं कि 12 साल से लेके जो 30 साल तक उनको जो उनकी डेट जो है वो बहुत लेट आती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ भी स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें अमूमन ज़्यादा जो मैंने बोला पोशीदा अमराज में ज़्यादा जरियान का मसला आ जाता है, उसमें और बड़े मसले मसाइल आते हैं, उसकी वजह से आगे बढ़ जाता है। और हमारे ज़्यादातर देखा जाता है हमारे कराची में तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में कज़न मैरिड की जाती है। कज़न मैरिड में ऐसा होता है कि खूनी रिश्ता होता है, उसमें थोड़ी सी देर हो जाती है, और जो अरेंज होती है उसमें फौरी हो जाता है, बाज़ औक़ात उसमें भी लेट हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं होंगी, आपके 70 to 80% एक्टिव मोर्टेलिटी नहीं होगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप औलाद पैदा कर सकें। ठीक हो गया। जी, जी। तो इसका प्रोसेस आपके पास क्या है, किस तरह का आप इलाज करते हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है आपको?
आप कहीं भी चले जाएं, हर्बल मेडिसिन्स का जो इलाज होता है वो 3 मंथ होता है। ठीक है। 3 मंथ के बाद जो है अच्छा मैं पहले आपको बता रहा था जो उसमें IVI, IUI या ICSI के बारे में, उसमें मेडिकल में इसका जो एक तो गैर फितरी इलाज है, बहुत सारे लोग करवाते भी हैं, लेकिन हालांकि ये नहीं करवाना चाहिए। मेडिसिन इसका इलाज करवाएं, क्योंकि सीमेन एलर्जी जब एजोस्पर्मिया होता है तो उसमें नो सीन स्पर्म्स होता है, जिसमें 20 to 25% चांसेस होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ होगा, आप यहाँ दस्तखत कर दें, अगर नहीं होगा तो इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो उसमें वो भाईजान 5-5, 6-6 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं। डॉक्टर तो वैसे भी अगर आप किसी नॉर्मल बीमारी में भी जाए, खुदा ना खास्ता आपका ऑपरेट हो रहा है ना, तो उन्होंने तो पहले पर्चे पे साइन करवा लेना है आपसे, साइन करवा लेना, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जी जी। उसके बाद फिर वो औलाद का नहीं होते और बेचारे मायूस हो जाते हैं, फिर वो जाते हैं हकीमों के पास। ठीक है। हालांकि मैं कहता हूं कि स्पर्म्स का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, बच्चियों के साथ एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है। अगर जाके किसी अच्छे तबीब को दिखा लिया जाए तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पॉसिबल होता है, निज़ाम बेहतर होता है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सही मशवरा भी दे देते हैं, आपको बता देंगे कि इसका तरीकाकार ये, इसमें होगा नहीं होगा, आगे वजूहत क्या है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जोड़े आते हैं जिनके बेचारों की ओवर एज में, यानी 45 साल 50 साल के मर्द हैं, और ख़वातीन को तो मेनोपॉइज़म हो जाता है 40 साल। हमारी कराची के अंदर तो 45 साल की ख़वातीन तक है मेनोपॉइज़म, यानी स्टॉप द मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला की एक तरफ से ही होता है। उसके बाद उनके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर चांस नहीं होते हैं कि औलाद पैदा हो जाए। वैसे आइडियल टाइम पीरियड क्या होता है अगर आप औलाद की तरफ जा रहे हैं, शादी करने का और औलाद की तरफ जाने का? देखिए, इसमें हमारे इस्लाम में तो जो है इस्लाम में तो बालिग हो जाए बच्चा तो उसकी वो शादी कर दो, ताकि वो किसी गलत कामों में ना जाए। लेकिन हमारे यहाँ आजकल मसला ये है ना कि हमने कारोबार करना है, पैसा जमा करना है, फिर हम वो इतनी एज हो जाती है उस सारे प्रोसेस के अंदर के इन चीज़ों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। इस चीज़ों के लिए बहुत सी ऐसी कौमें हैं हमारी, जैसे पश्तो स्पीकिंग में बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। हमारे सराइकी भाई हैं, वो भी बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। हमारे जो कराची में मुहाजिर हैं बहुत ज़्यादा, जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, ये बहुत ओवर एज में शादी करते हैं। पंजाबियों में भी बहुत लेट शादी करी है। ऐसी बहुत सी कौमें हैं जो लेट शादी करते हैं। हालांकि लेट शादी नहीं करनी चाहिए, शादी जल्दी कर लें, बाद में कर लें। आप जो भी है, जिसने आना है भाईजान उसने अपना नसीब साथ लेके आना है। औलाद जो पैदा होती है, जब बहुत सारे लोग कहते हैं 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए हैं, इसके बाद अब क्या, कहाँ इनके अफोर्ड करेंगे, कैसे इनको लेके जाएंगे, वो अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला जो आता है, बच्चा आता है या जो भी आता है, वो अपना नसीब साथ लेके आता है। जी जी जी, ठीक हो गया। तो रेशो जो है वो तकरीबन मर्दों के अंदर और ख़वातीन के अंदर, कराची के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर बे औलाद की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पंजाब में मैंने 4 सूबों में काम करा है, लेकिन जितनी रेशो यहाँ है बे औलाद की, इतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो उसका आप मुझे बता रहे थे कि 3 महीने का टोटल प्रोसेस होता है। 3 महीने का भाईजान ये प्रोसेस होता है। हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह करे कि उनका 1 महीने में ठीक हो जाए, 2 महीने में ठीक हो जाए। 3 महीने में अगर वो ठीक नहीं होता है तो मैं आपको पहले वाज़ह बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सेकंड टाइम मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरा उसका है कि मैं उस बंदे का फ्री इलाज करूँगा। 3 महीने का अगर कोई नहीं, जिसको इम्प्रूवमेंट आता, मैंने जारी बात बोला है 3 महीने का। पहली बात तो है, जिसको नहीं हो रहा मैं उसको पकड़ता ही नहीं हूँ, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं लेता हूँ। अगर जिसको मैंने पकड़ लिया इलाज करने के लिए, तो उसका 3 महीने का इलाज, अगर 3 महीने में वो ठीक नहीं होगा, हम उसका इलाज फ्री करते हैं। लेकिन हकीम साहब, जब किसी के नसीब में औलाद है ही नहीं, जी जी, आप 3 महीने उसका इलाज करने के बाद उसका फ्री भी इलाज कर लें, तो क्या फ़ायदा भाईजान? मैंने अभी आपको बोला है, जिसका प्रॉब्लम देखी जाती हैं, रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, फिजिकल तरीके से उसको जो पल्स देखी जाती है, उसको चेक किया जाता है। अगर वो हो जाएगा तो हम करते हैं, नहीं होगा तो हम नहीं करते हैं। तब तक करते हैं जब तक उसको इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती है। अब जब मैंने अभी आपको बोला है, जिसको एक उसका इलाज हो ही नहीं रहा, उसका है ही नहीं है मेडिकल में, जिसका ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जो है इलाज रखा हुआ है। मौत के अलावा हर चीज़, कैंसर है, कोई भी है। मेरे पास, अच्छा याद है, मेरे पास कैंसर के बहुत मरीज़ आते हैं जिनमें जिगर में कैंसर हो, दिमागी कैंसर हो, इसके अलावा क्या हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि उसको मेडिकल में ब्लड कैंसर को मना कर देते हैं कि आपका इलाज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ठीक हो जाता है। हाथ में शिफा होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी देखे, लोग बहुत महंगी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं हो पाते। एक गली के कोने पे बैठा होता है डॉक्टर, जो 50 रुपये फीस ले रहा होता है, उसके पास जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। जी जी, एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ लोग ज़्यादा डाइट पे जो तवज्जो दें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत बेहतरी आ जाती है, और उसमें भी बहुत जो है उनका निज़ाम बेहतर होता है। सही हो गया। जी, जी, जी। अच्छा, दूसरा हमारा एक इशू था कि जी आजकल जो है ना वो, अच्छा इसका मुझे पहले ये बताएं कि ये 3 महीने का अपना प्रोसेस कोई भी आपके पास आता है, करवाता है, इस पर एक्सपेंडिचर कितना आएगा, एक्सपेंस कितना आएगा?
सर अब क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमारी जेबें लोग खाली कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा सवाल करा आपने। अच्छा, हमारा कोई इतना एक्सपेंसिव इलाज नहीं है। हमारा ये देखा जाता है जो अफोर्डेबल नहीं होते मैं उसका फ्री भी इलाज करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, कोई ऐसा अफोर्डेबल नहीं है हम उसका फ्री भी इलाज करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारे अदारे में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, दूसरा आपने क्या पूछा मुझसे? एक्सपेंस कितना आएगा इसका? एक्सपेंस कितना आएगा, ये हर बंदे की रिपोर्ट देखी जाती है। जिसका सीमेन एनालिसिस में एक तो बंदे का होता है एजोस्पर्मिया थोड़ा सा उसका टाइम ज़्यादा लगता है, 3 महीने लगते हैं। जिनका ओलिगोस्पर्मिया होता है यानी उनके स्पर्म्स हैं लेकिन वो स्पर्म्स की जो उतनी ताकत में नहीं है, उनका फौरी हो जाता है एक्टिविटी, तो उसमें इस हिसाब से देखा जाता है। ये रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। किसी पेशेंट्स की उनकी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, प्रॉब्लम्स के हवाले से उनको गाइड किया जाता है। वो इतना कोई ज़्यादा हमारा एक्सपेंसिव इलाज नहीं है। जी जी, औलाद ठीक के हो हवाले गया। से। अच्छा, दूसरा मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि जी आजकल जोड़ों के दर्द के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जी जी, चाहे वो खवातीन हो, मर्द हो या बच्चे हों। बच्चे स्कूल से बेचारे आते हैं, बैग इतने इतने भारी भारी उनके हैं कि उनकी कमर बिल्कुल झुक जाती है। कायली सर, सुस्ती हाँ, कायली वो बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे, आपको पता है आज 10-10 साल के, 5-5 साल, 7-7 साल के बच्चों को शिकायत आती है कि इनके पिंडलियों में दर्द हो रहा है, बिल्कुल। इनकी कमर में दर्द हो रहा है, इसको नींद नहीं आ रही, ये पढ़ने लिखने में कमज़ोर है। तो आजकल के वो ज़्यादा लोग भूल चुके हैं। क्योंकि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आप नहीं चलेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेशो आ रही है, बड़े जो लोग हैं जिनमें 40+ जो लोग हैं उनके तो मोरों में दर्द है ही है, चाहे वो बैकबोन में उनके मोरों का मसला हो या घुटनों का मसला हो या टखनों में दर्द हो। अक्सर अमूमन ज़्यादा गैंठिए का प्रॉब्लम आ रहा है। जोड़ों के दर्द के हवाले से बेइंतहा मरीज़ आ रहे हैं, वो ख़वातीन हो, वो मर्द हों या चाहे वो जो ज़्यादा एजड लोग हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक प्रॉपरली इलाज है। अच्छा। उसके लिए मेडिसिन दी जाती है हमेशा के लिए। आप यकीन करें, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको मेडिकल में कहा गया कि आप ऑपरेट करवाएं मोरों का, लेकिन वो बेचारे डरते इसलिए नहीं करवाया कि उनको पैरालाइज का मसला ना आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवा खाने के बाद उनका वो मसला ठीक हुआ। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, अगर मैं हकीम हूँ या डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए हैं किसी प्रॉब्लम्स के हवाले से, आप बंदे इतने तो बंदे को सेंस होनी चाहिए। आप उसके पास जाएं, 7 दिन 10 दिन का प्रोडक्ट लें, आप देखें मुझे इंप्रूवमेंट आया ही नहीं आया। अगर नहीं आया, आप नहीं छोड़ दें, हम ना करें उसका। बहुत सारे लोग कॉर्टिजोन स्टीराइड इस्तेमाल करवाते हैं, कॉर्टिजोन स्टीराइड से फौरी ठीक हो जाता है बंदा। वो समझता है कि मुझे वो ठीक हो रहा हूँ, लेकिन वो हकीम बेवकूफ़ बना रहा है, ये वो डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बना रहा है जो कॉर्टिजोन स्टीराइड से आपको ठीक कर रहा है। अच्छा। कॉर्टिजोन स्टीराइड जब तक चलाते रहेंगे आप ठीक रहेंगे, जैसे छोड़ देंगे आप वहीं के वहीं वही प्रॉब्लम, वहीं का वहीं मसला आ जाता है। इसी तरह जैसे मैंने बताया गैंठिए का मसला होता है, यहाँ दर्द हो जाना, यहाँ दर्द हो जाना, यहाँ दर्द हो जाना, यहाँ दर्द होना, जिसमें में स्वेलिंग आ जाती है, ये एक गैंठिए का मसला होता है। ये ख़तरनाक मसला होता है, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी इलाज है। ये सबसे मुश्किल होता है लेकिन ये भी ठीक होते हैं, सब लोग ठीक होते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला मसाइल नहीं होता है, सब अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बेहतर होते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हकीम साहब, एक छोटी सी चीज़ बताइएगा। अक्सर ये होता है कि रात को लोग मोबाइल जो है ना वो लाइट की देख रहे होते हैं, लाइट बंद करके और तकिया ऊंचा करके, या टीवी ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो उनकी ये जो लास्ट वाला जो मोहरा होता है गर्दन का इस साइड पे, यहाँ पे गैप आ जाता है। गैप, मैंने अभी आपको बोला ना कि ये जोड़ों का, देखिए मैं अभी, आप मेरी एज माशाल्लाह आप जानते हैं, मैं 45+ में अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा हूँ। ये मेरा जो हड्डी है ना, इसमें गोश्त सख्त है जो हड्डी को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, इंसान का जो गोश्त कमज़ोर हो जाता है। क्यों ना, पैदल चलने वाले लोग वो बैठे रहते हैं, सारा खा लिया, पी लिया, लेट गए, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, उससे नज़र भी कमज़ोर होती है। दिमाग देखे मोबाइल अच्छी है, ज़रूरियात है इंसान की, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन उसको तरीक़ेकार से देखें आप। अच्छा, कोई एक मखसूस टाइम होना चाहिए इंसान का। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखें पबजी खेल रहे हैं, पूरा दिन पबजी में लगे हैं। अब यकीन करें, इतने लोग जो हैं उनकी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, दिमाग कमज़ोर हो रहा है। आप मोबाइल यूज़ करें लेकिन इसमें कोई जो चीज़ें सीखने वाली वो लिमिटेशन के साथ हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो कभी कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। वो जो आपने लुम्बर का प्रॉब्लम होता है नीचे से ऊपर तक, इसका लिए बेहतरीन, जैसे मैंने बताया ना, मोरों में गैप आ जाए, L3, L4, L5 के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, आखिरी चांस मुझे दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको 7 दिन का दवा दूंगा, 3 महीने का इलाज है, 7 दिन के अंदर ही वो बताएगा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हुआ हूँ। इसके साथ थोड़ी सी वो एक्सरसाइज करें, थोड़ी वॉक करें, नीचे ज़मीन पे लेट जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे, निज़ाम बेहतर होता है। बजाय कि आप किसी जाके डॉक्टर के पास आप उनका ऑपरेट करवाएं। ऑपरेट करवाने के बाद में जो आपने पैरालाइज होना है, तो पहले अब मैं भाईजान, यहाँ मुझे एक पेशेंट आया है, यहाँ मुझे गाड़ी में लेने आए, उन्होंने मुझे बोला कि हकीम साहब मेरे रात को 12 बजे मेरे बच्चे का ऑपरेशन है।
आप प्लीज़ एक दफ़ा चले जाए। हम जाते ही नहीं है किसी के साथ, अल्लाह ना करे कोई पता नहीं कहाँ से। मैंने खैर कोशिश करी, वो बेचारा रो रहा था, मैं चला गया उसके साथ। ये मुझे कह रहे हैं रात को 12 बजे मेरा ऑपरेट कर देंगे, तो मुझे डर है कि मैं आगे जाके पैरालाइज का मसला ना आ जाए। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, मैंने कहा उठ के बैठा। मैंने कहा चाचा आपने ऑपरेशन करवाना है इसका? कह रहा है जी मैंने इसका ऑपरेशन करवाना है, इसकी बहुत टाइम हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा आप एक काम करें, आज ऑपरेशन करवाना है, आप 6-7 दिन के बाद ऑपरेशन करवा लें। आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको देता हूँ दवा, 6-7 दिन की मैं ऐसे ही दे दूँगा, कोई इशू नहीं है, आप इस्तेमाल करें। उन्होंने इस्तेमाल करा भाईजान, वो 6 दिन के बाद बंदा बेचारा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया और वो चल के आया। और जिसको बता रहे हैं कि ऑपरेट करेंगे, देखिए हर चीज़ का इलाज है। मैंने अभी बोला मोरों का मसला हो, जोड़ों का मसला हो, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, खसूसी एशिया के अंदर, चाहे इंडिया पाकिस्तान, सब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो रहा है, निज़ाम बेहतर हो रहा है। इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है हमारे पास। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई ये 2 टॉपिक्स थे जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरी वीडियो पे भी कमेंट्स आए थे, प्लस मेरे पर्सनल नंबर पे भी लोगों ने कमेंट्स किए, व्हाट्सअप किए थे कि भाई इन टॉपिक्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो बेऔलादी का सिलसिला है वो हमारे माशरे में थोड़ा सा ज़्यादा होता चला जा रहा है। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं, वजूहात आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वक्त पे शादी कर लेनी चाहिए, सबसे पहली बात। एग्जैक्टली सर, ये तो सुन्नत तरीका सबसे पहली बात तो जो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाहर जाएंगे ना, दुनिया में आप रुसवाई होंगे वो। तो भाई इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंसर्न कर सकते हैं हकीम साहब से। इनका व्हाट्सएप नंबर और इनका एड्रेस, दोनों चीज़ें मैं वीडियो में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली रब्ता कर सकें। शुरू में एक डिस्क्लेमर चलता है ग्रीन कलर का, जिस पे मेरा नंबर है, और वो नंबर सिर्फ इसलिए शो किया हुआ है कि वीडियो बनवाने के लिए उस नंबर पे रब्ता करें। उस नंबर पे आप लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, हमें घी चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, हमें जो है कपड़े चाहिए, हमें बर्तन चाहिए। तो भाई मेरा काम सिर्फ वीडियोस बनाना और आप लोगों की खिदमत करना है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके नई नई चीज़ों की। तो मैं किसी किस्म की सेल आउट नहीं करता चीज़ें। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने माशाल्लाह से बहुत सारा टाइम दिया और डिटेल में हमें समझाया जिनके घुटनों में मसला है या जो बेऔलादी की तरफ उनकी प्रॉब्लम है, तो वो आपसे परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनकी ख्वाहिशात होती हैं कि देखिए हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी माशाल्लाह से औलाद हो, साहिब औलाद हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो आपकी इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला जिसको औलाद दे उसको, जिसको ना दे तो फिर कुछ नहीं कह सकते। इसके बगैर दुआओं इस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कुदरत है, ठीक है, ये इलाज मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप इंटरनल आपकी इश्यूज़ है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स है, तो एटलीस्ट आप इलाज करवाएं ताकि वो इंटरनल इश्यूज़ आपके ख़त्म हो सके। अल्लाह ताला तो बैठा है आपको देने के लिए, लेकिन आप खुद ही अपना इलाज नहीं कर रहे, तो इसमें कौन कर सकता है, क्या कर सकता है। अच्छा, बड़े बड़े लोग जो बड़े, मैंने एक चीज़ और भी नोट करी भाईजान के, पीरों के पीछे, बुजुर्गों के पीछे, बाबाओं के पीछे 2 बुजुर्ग आपके घर में बैठे हैं, उनसे बड़े कोई पीर हैं आपके? माँ बाप से बड़ा कोई पीर है? माँ बाप की खिदमत करें जी। और सबसे बड़ी बात ये देखें, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इसके अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। इवन मैं अगर चाहूँ कि मैं एक निवाला उठा के यहाँ से खा लूँ, मैं नहीं खा सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो मैं ये निवाला खा सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं खा सकता। तो भाई इस तरफ ना जाइए, अपनी सोच को थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात आप लोगों को बनाया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपनी कॉम्प्लिकेशंस को पहचानिए। मतलब डॉक्टर्स के पास जाएँ, हकीम, मैं नहीं कहता कि इनके पास आए भाई, सीधी सर मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। जी, मैं इस चीज़ से खुद एग्री हूँ सर। आप जहां आपका दिल सेटिस्फाइज है वहां जाके इलाज करवाएं, लेकिन कम से कम करवाएं अपना इलाज, अपने टेस्ट करवाएं, अपनी चीज़ें करवाएं, ताकि आप लोगों को चीज़ों का पता कर सके कि हाँ हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या। जी। तो सर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा। जी, बहुत अच्छी, नहीं अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं, अब वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये यकीन पता नहीं कोई लालची हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाज वहाँ करो जहाँ आप दिल सेटिस्फाइड, दिल मुतमईन हो, आपका मसला ठीक होना चाहिए, आपका इलाज ठीक होना चाहिए। अगर आप नहीं ठीक हो रहे हैं, अगर नई प्रॉब्लम्स, अच्छा बहुत सारे लोग हैं, हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेचारों को औलाद नहीं हो रही। वो क्या मतलब? वो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला के जब उसमें होगा तब आप लोगों को जरूर मिलेगा। मैंने बहुत से ऐसे घराने देखे जो 10-10, 15-15 साल के बाद, शादी के बाद उनके पास औलाद हुई है सर, तो जब आपके नसीब में हो। लेकिन कम से कम आप अपने और अपनी वाइफ का जो है वो चेकअप करवाएं,
उनकी, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इलाज किया जा सके उसका। Exactly, सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत सारा टाइम दिया और डिटेल में हमें माशाल्लाह से समझाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आप भी विजिट करेंगे, जैसे जैसे लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे उसी के हवाले से आपको मैं इंशाल्लाह बताता रहूंगा उसके हवाले से। अच्छा, बहुत सारे लोग, एक चीज़ और बता दूं जाते जाते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हकीम साहब नुस्खा क्यों नहीं बताते हैं ये चीज़ें। अगर नुस्खा सर बताएं ना, बहुत सारे, अब मैंने उस दिन बताया था इंसान का मजाज अलग अलग होता है। अब किसी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, किसी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे कि जो भी कुछ मशवरे के चार्जेस नहीं है, फ़ोन के कोई मशवरा करें उसके कोई चार्जेस नहीं, आप फ़ोन करें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जी जी जी, क्योंकि हर इंसान की जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर अलग है और उनके साथ डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ें जो है ना वो कहते हैं ना कि एक ही लकड़ी से सबको हाँकना वो मुनासिब नहीं रहता। तो आप लोग यहाँ पे मशवरा कर सकते हैं। मशवरे के हकीम साहब कह रहे हैं कोई चार्जेस नहीं है भाई, मशवरा कर लें ताकि आपको समझ में आ सके कि आपके साथ क्या किस तरह का इलाज हो सकता है। अच्छा सर, मैं जाते जाते आपके उसमें एक लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि एक ऐसी दुआ है, ये दुआ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की है। उनको जब औलाद की तरफ से मायूसी हो गई थी तो उन्हें इस दुआ की बदौलत फ़र्जंद अता हुआ। इसका है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम वंत खैरुल वारिसीन। ये हर नमाज के बाद 3 दफ़ा लाजमी पढ़ें। आप यकीन करें औलाद इंशाल्लाह ज़रूर होगी, अल्लाह ताला के नसीब में, अगर आपके नसीब में औलाद ज़रूर होगी, क्योंकि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ है और उनको बड़ी देर के बाद अल्लाह ताला ने औलाद, इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा था उनको माशाल्लाह। तो भाई आप ये भी करके दे सकते हैं। चलें सर, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। चलें व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।